ये तो मुझे एनर्जी मिल गई है कि दे मिस यू, दे रियली मिस यू। बट क्या डर है उनके मन में जो वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? कोई मतलब उनके मन में डर है कि वो कुछ एक्ट ही नहीं कर रहे हैं। सो वो क्या डर है वो मैं देखना चाहती हूँ, बट ये मेरे पास एनर्जी क्लियर है, येस दे डू मिस यू। आपको याद तो करते हैं। अभी किसकी एनर्जी है आपको धीरे-धीरे मैं बताऊँगी, आपको पता लगता रहेगा कि क्या ये सिनेरियो बन रहा है। बट पहला कार्ड मेरे पास यही है कि येस समबडी इज़ मिसिंग यू, बट वो मिस करने के साथ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये मैं क्लैरिटी करना चाहूँगी कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे और क्यों एक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या रीज़न है ना एक्ट करने का? पहली बात तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत कुछ आपसे सीख के गई है, बहुत कुछ आपसे सीख के गया और बहुत कुछ आपसे आपको सिखा के गया है। ये पर्सन आपको तब मिला होगा जब या तब मिली होगी एज़ इट्स नॉट अ जेंडर बेस्ड रीडिंग, तब मिला होगा जब आपका बोलते हैं ना कि अम आइदर दिस पर्सन कैन बी योर फर्स्ट लव, मतलब प्यार की शुरुआत यहीं से हुई थी और प्यार की डेफिनेशन इसी पर्सन ने आपको सिखाई थी। यहीं से आपको पता लगा था कि फीलिंग्स क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं। या फिर इस पर्सन के साथ आपका फैमिली कोई कनेक्शन था, जहाँ से आप हो, वहाँ उसी स्टेट से ये हो सकते हैं। या आपके साथ सेम स्कूल में पढ़ती थी, सेम स्कूल में पढ़ते थे, सेम कॉलेज में, क्योंकि मेरे पास बहुत ना एक वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग है कि मतलब अम, बहुत पुरानी कि आपके साथ ये पढ़ते थे या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई थे। ये मुझे नज़र आ रहा है। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आए थे, एक पर्टिकुलर लेसन के लिए आए थे। और ये लेसन इतना ज़्यादा कड़वा लेसन था कि जो आप सीखना ही नहीं चाहते थे। बिल्कुल मतलब था ही नहीं कि मुझे ये सीखना है, बट वो यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में भेजा ताकि आप इस चीज़ को सीखें। आपको पूरा बताती हूँ, पूरा सिनेरियो। आपको ना मतलब एक तरह से ऐसे टाइम में आप रहे हो इस पर्सन के साथ कि आपको इसकी ख्वाहिश का, इसकी खुशी का बहुत ख़्याल था। ये कैसे, किस तरह से, किस चीज़ से इनको खुशी मिलती है, कैसी लाइफ़, इस तरीके से ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप इनकी फैमिली को भी जानते थे या फिर ये आपकी फैमिली को भी जानते थे या फिर कभी-कभार आपकी इनकी फैमिली के किसी मेंबर से बात हुई हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी हो सकता है। किसी बुज़ुर्ग से, जैसे कि इनकी दादी से, इनकी किसी बुज़ुर्ग से आपकी कभी इनकी बात हुई हो, जिनकी एज थोड़ी-सी ज़्यादा हो। नानी-दादी भी नहीं तो अगर इनकी मदर की एज थोड़ी-सी ज़्यादा है तो उनसे आपकी बातचीत हुई हो कभी। 100% ये पर्सन आपको मिस करता है या मिस करती है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो। और वो एक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे खुद बताओ। आपकी पर्सनैलिटी कि जब किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ या फिर किसी काम को शुरू करो तो उसको अंत तक लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्यार से लेके शादी तक की एनर्जी है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी है। प्यार करके सिर्फ़ प्यार को छोड़ देना नहीं, प्यार को शादी तक लेकर जाना, उस चीज़ को कंप्लीट करना। और अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो वो आपकी वज़ह से नहीं, सामने वाले जो पर्सन है ना, जी जो आपको इस समय मिस कर रहे हैं, वो इस ट्रांसपेरेंसी को समझ नहीं पाए। इस ट्रांसपेरेंसी को वो हैंडल नहीं कर पाए, आपकी सच्चाई को वो समझ नहीं पाए। और आपको ऐसी सिचुएशन में डाल के चले गए कि अभी आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? थोड़ा-सा सख्त। जब आप इसको जानते थे, जब आप इससे मिले थे, तब आप थे बहुत ही, एक होता है ना कि स्वीट पर्सनैलिटी, स्वीट आप बेशक अभी भी हो, लेकिन एक सख्त आपका थोड़ा-सा एटीट्यूड बना है इस पर्सन के लाइफ से जाने के बाद। वो एक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? किस किस मतलब क्या सोच के वो एक्ट करेंगे? अगर कोई बार मतलब किसी को बिल्कुल साफ-साफ पता है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, ये इंसान मुझसे शादी करना चाहता है और उसके बावजूद भी वो पर्सन उसको उस तरीके से ट्रीट ना करे जो वो डिज़र्व, मतलब जो आप डिज़र्व करते हो, तो वो क्या सोच के वापस आएगा? वो क्या सोच के एक्ट करेगा? क्या सोच के वो एक्ट करेगी? देयर आर हाई चांसेस कि इस पर्सन ने कुछ तो इमैच्योर हरकत की है, कुछ तो इमैच्योरिटी दिखाई है। या तो इसने कुछ ऐसी बात बोली आपको कि यू नो
इमेच्योरिटी क्या? बिना बात करे, बिना कुछ बताए ब्लॉक कर देना, बिना रीज़न के ब्रेकअप कर लेना या फिर बिना क्लैरिफ़िकेशन के अपने आप से कनेक्शन तोड़ देना, बिना किसी क्लैरिफ़िकेशन के किसी की बातों में आके फँस के कुछ भी अपना किसी चीज़ की एंडिंग कर देना। इमेच्योरिटी की वजह से इसने कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से गुस्से की वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से इसने कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से अब ये खुद गिल्ट में है। मैं क्या करूँ? इसको खुद गिल्ट है अब। और इस गिल्ट से इसको खुद मतलब अब आप ना अभी भी इसकी प्रोफाइल पे जाना, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इनकी प्रोफाइल पे जाना। इनकी प्रोफाइल पे बिल्कुल ऐसा बहुत ही अच्छी फ़ोटो है, मतलब ऐसी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत खुश है ये लड़की तो बहुत खुश है। बट फिर आप इनके किसी फ्रेंड से पूछना इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। यू विल कम टू नो कि सच्चाई क्या है। आपको सच्चाई का तब पता लगेगा कि क्या एक्चुअल में सच क्या है। ये पर्सन एक्ट क्यों नहीं कर रहे? एक तो मुझे यहाँ पे वो नज़र आ रहा है कि आउट ऑफ इमैच्योरिटी इन्होंने जो हरकत की है, जो भी इसने किया है, एक तो उसकी वज़ह से इसको गिल्ट है और दूसरा मुझे ओके मैं कन्फर्म कर लेती हूँ पहले, बोलने से पहले मैं एक बार अपने कार्ड से भी कन्फर्म करना चाहती हूँ। ओके, इसके फादर नहीं है क्या जिसके बारे में आप सोच रहे हो? ये मतलब इनके फादर नहीं है क्या? या फिर ये घर के बड़े बड़े बेटे या बड़ी बेटी हैं क्या? मुझे बताना इन द कमेंट बॉक्स, जो आपको मिस कर रहे हैं और आपको पता है कि किसके बारे में बात हो रही है ना? कोई वो नहीं है कि जब रीडिंग स्टार्टिंग में पता लग जाता है, कनेक्शन बनते ही पता लग जाता है कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? और मैं आपको एक बात और बताऊँ, ये एक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके लाइफ में कुछ तो सही नहीं चल रहा। मतलब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दिस पर्सन इज़ रिकवरिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से रिकवर कर रहे हैं और वो बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है रिकवर करने में। या तो इनको कोई ड्रिंक करने की आदत थी, कोई नशा वग़ैरह कुछ करने की आदत थी और उससे रिकवरी इनकी चल रही है। किसी चीज़ से ये रिकवरी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। नो मतलब ये तो वही चीज़ होगी, मतलब दिखाना कुछ और पर्सनैलिटी एक्चुअली में कुछ और यहाँ पे दिखा रही है। ओके, और क्यों नहीं बोल रहा? ये किसी चीज़ से रिकवरी कर रहे हैं गाइज़, कोई रिकवरी इनकी चल रही है, या तो ये पैसे से रिलेटेड है कि इन्होंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पैसा डूब गया, या फिर इनका कुछ ऐसी चीज़ है जो जो भारी नुकसान, हेल्थ का भारी नुकसान होना, कोई पैसों का भारी नुकसान होना, कोई लोन ऐसा ले लिया बिना सोचे समझे, समथिंग लाइक दैट, ये उस चीज़ में वो है। और वैसे भी हर देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ, कर्मों की सज़ा हमेशा मिलती है। या तो वो इंसान को खुद मिलती है, या फिर वो इंसान की प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में मिल जाती है, पर्सनल लाइफ़ में मिल जाती है, या फिर वो इंसान के बोलते हैं ना कि बच्चों तक में चीज़ें जाती हैं। आपके किए कर्म आपके बच्चों पे भी फलित होते हैं, बच्चों तक में वो चीज़ जाती है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि सोच समझ के करो। तो इन्होंने जो भी ये चीज़ करी है आउट ऑफ इमैच्योरिटी, किसी को आप हर्ट हुए हो, तो ये इसका भुगतान तो इनको करना पड़ेगा और इसका भुगतान शायद इन्होंने किसी फ़ॉर्म में किया भी है। इन्होंने किसी को तो खोया है अपनी लाइफ़ में। और मैं एक और चीज़ है यहाँ पे, किसी चीज़ से रिकवरी कर रहे हैं फ़ॉर श्योर, मतलब फ़ॉर श्योर कुछ ना कुछ इनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम चल रही है। इंस्टाग्राम पे डाली हुई फ़ोटोज़ पे मत जाना। अगर आपको लगता है कि डीपी, स्टोरीज़ इस पे जाके चिल कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, इस पे मत जाना। क्योंकि इस पर्सन की लाइफ़ में कुछ ना कुछ इस टाइम ऐसा टाइम चल रहा है कि अब इसको याद आ रही है। हमेशा बोलते हैं ना, बुरे टाइम में याद आती है अपनों अपनों की। तो आप इनके अपने थे। अब वो टाइम इन पे आया हुआ है और अब इनको आपकी याद आ रही है। एक्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि अभी तक है नहीं है वो उस लायक कि आपसे बात करें। उस लायक अभी तक ये अभी इस टाइम नहीं है वो। क्या किस किस मुँह से आपसे बात करेंगे? इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो एक्ट नहीं कर रहे हैं। और एक और बात बताऊँ, कुछ ये भी है क्योंकि मेरे पास ना थोड़ा-सा वो भी आ रहा है कि घाटा हुआ है इनको, कुछ तो घाटा हुआ है। कुछ पैसों का घाटा, कोई इनकी लाइफ से गया है, इनकी हेल्थ को कुछ हुआ है, कुछ किसी चीज़ से रिकवरी इनकी चल रही है। ओह गॉड!
कुछ तो इनका हुआ है, समथिंग समथिंग कुछ तो हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या होगा? फ्यूचर गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? फ्यूचर गाइडेंस प्लीज। फ्यूचर गाइडेंस ये है कि इस पर्सन की जब तक पूरा बोलते हैं ना कर्मा क्लींजिंग, पूरा कर्मा क्लींजिंग हो नहीं जाती, ये पर्सन याद ही करते रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। और अच्छी बात है, आपको अपनी जिंदगी में मतलब जहरीली चीजें क्यों चाहिए? जरूरत नहीं है ना। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक अब ये 2025, अब 26 शुरू होने वाला है। आज के टाइम पे अब वो एज नहीं, मतलब वो वाला अब सतयुग नहीं है। अब की कोई इंसान 100 साल, 200 साल जी रहा है। अभी आपको भी पता है इंसान की उम्र कितनी कम है। उसमें भी हम अगर किसी को याद करते रहेंगे, पता नहीं फ़ोन आएगा कि नहीं, शायद वो मुझे याद क तो कितना टाइम वे अभी अगर किसी को श्योरिटी नहीं है आपके लिए, अगर कोई श्योर ही नहीं है कि उसको आपकी ज़िंदगी में वापस आना है, नहीं आना, या फिर उसको आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करना है, आप क्या डिज़र्व करते हो, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो ऐसे इंसान पे मैं हमेशा स्पिरिचुअलिटी को भी साइड में रखो। ऐसे इंसान को, ये लड़का-लड़की सभी के लिए गाइज़, सभी के लिए, कोई जेंडर बेस्ड नहीं है ये। ऐसे इंसान के ऊपर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी? अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तब तक ये चीज़ बोलती हूँ, देखो, अगर मैं बोलूँ आपको, जस्ट आप मान लो आप मुझसे रीडिंग ले रहे हो, आप मुझे आके पूछते हो कि दीदी मैं इस पर्सन को कन्फेस करूँगा तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताती हूँ, अगर बुरा होगा वो भी बताऊँगी और आपको अच्छा होगा वो भी बताऊँगी। लेकिन ये बताने के साथ-साथ मैं आपके बिना पूछे ये भी बताऊँगी कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म का सोच के, मतलब लॉन्ग टर्म का देख के और लॉन्ग टर्म का सोच के बताती हूँ। तो अगर लॉन्ग टर्म का मेरे को दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपको इस पर्सन को कन्फेस करके या फिर आपको इस पर्सन के साथ रह के बहुत लॉन्ग टर्म में आपका कुछ किसी तरह से ग्रोथ हो रही है, आपकी इमोशनल ग्रोथ, आपकी फिजिकल, किसी भी तरीके से आप आपकी ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ, तो मैं डेफिनिटली बोलूँगी। बट अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म में कुछ किसी चीज़ में देख ही नहीं पा रही हूँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो मैं आपको ये तो बता दूँगी कन्फेस होगा कि नहीं होगा, बट ये भी ज़रूर बताऊँगी कि आप देखो दूर तक यहाँ पहुँचोगे। तो ये अब आपके हाथ में है, आपको बात करनी है, वो वापस आए, वो बात करे, वो एक्ट करे, तो आपको क्या करना है? अगर मान लो वो एक्ट करते हैं, तो आपको इस टाइम पे, अगर मैं रीडिंग के हिसाब से बताऊँ, अगर मान लो, वैसे तो आपको मैं बता रही हूँ कि एक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं और वो करेंगे भी नहीं। रिकवरी फेज़ में चल रहे हैं और रिकवरी फेज़ टाइम लेगा। और ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे शिफ्ट करने का भी प्लान कर रहे हैं। ये लोग ना, मतलब सॉरी, ये पर्सन ना कहीं पे शिफ्ट करने का भी प्लान कर रहे हैं। घर वगैरह शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर इन्होंने शायद अभी जॉब वगैरह शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, या ये घर शिफ्ट कर रहे हैं गाइज़। ये इनके 2 घर भी हो सकते हैं, 2 घर भी हो सकते हैं। ठीक है? वो मेरे को नज़र आ रहा है कि, और ये एक घर से दूसरे घर मतलब अपना सामान शिफ्ट कर रहे हो, या फिर ये कहीं घर ही कहीं शिफ्ट कर रहे हो, अपना ऑफ़िस शिफ्ट कर रहे हो, समथिंग, या फिर इन्होंने फ़ाइल-वाइल लगाई हुई है बाहर जाने के लिए। ये पर्सन एक्ट चाह के भी अभी नहीं करेगी, चाह के भी अभी नहीं करेगा, क्योंकि इतना पर्सन गिल्ट में है, ये करेगा नहीं। और अच्छी बात है, दिस इज़ गुड फॉर यू, दिस इज़ गुड फॉर यू। जब तक उसको कन्फर्मेशन नहीं होता ना कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो क्लींजिंग नहीं होती। बिना क्लींजिंग के तो वो करेगा भी नहीं, वो करेगी भी नहीं, ठीक है? सो यस, बट मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पर्सन बिना किसी रीज़न के आपकी ज़िंदगी में तो नहीं आई थी। एक होता है ना कि जस्ट ऐसे ही आया और ऐसे ही चला गया, ऐसे ही आई, ऐसे ही चली गई, ऐसा नहीं मुझे नज़र आ रहा। देयर वाज़ समथिंग देखो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी लाइफ में ये पर्सन किसी पर्टिकुलर रीज़न की वज़ह से आई थी। मुझे मुझे आप मुझे छोड़ो, आप बैठ के सोचना कि इस पर्सन से मिलने के बाद आपने क्या खोया और क्या सीखा और क्या पाया? ज़रूर सोचना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। बट येस, ये बिना रीज़न के अपनी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में नहीं आई थी, नहीं आए थे। देयर वाज़ समथिंग, कुछ तो था।
ओके, एक मैसेज और निकालना चाहूँगी क्योंकि मुझे ना एक ठीक है, चलिए, छोटी सी गाइडेंस जो थी मैंने लास्ट में आपको दे दी है। आपसे मिलती है कोई रीडिंग में, और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, पर्सनल सेशंस के लिए, हीलिंग्स के लिए, कुंडली रीडिंग के लिए, कुंडली मैचिंग के लिए आप जो है मेल कर सकते हैं। मेल का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, आपसे मिलती हूँ एक और रीडिंग में, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। पहली बार अगर आप मुझे सुन रहे थे, पहली बार कनेक्ट किया था, दिस चैनल इज़ नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। यहाँ पे एनर्जी कनेक्ट करके आपको मैं वो गाइडेंस देती हूँ जो मुझे, जब मैं बैठती हूँ और जो मुझे एनर्जी आती है गाइडेंस का कार्ड निकालने के बाद, वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। यही एक मेरा जो है, मेरा पर्पस है आप सबको गाइड करने का। आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग में। जय माता दी।